हाय फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में जो कि अपना जीएमसी गोंदिया पर होने वाला है। रिसेंटली बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि हम्म, गोंदिया पर वीडियो बनाओ। तो हमारे साथ आज गोंदिया से अखिलेश है। तो हाय अखिलेश, स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। हाय हाय मेरा नाम अखिलेश सरकट है। मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ जीएमसी गोंदिया में करंटली फ्रॉम 22 बैच। और मेरे जो मार्क्स थे तब आई गॉट 562 मार्क्स। ऑल इंडिया रैंक था मेरा 41,560 एंड एसएमएल था 2,935। तो मुझे फर्स्ट राउंड में जीएमसी गोंदिया मिला, सेकंड राउंड में भी वही मिला था। सो मेरे पास और कोई चॉइस थी नहीं कि मैं अपग्रेड कर सकूं। अच्छा, और आपका होम टाउन कौन सा था, मतलब है? माझं होम टाउन मेरा होम टाउन बुलढाना है। मैं प्रॉपर बुलढाना से हूँ। और एक्चुअली और मैंने कोचिंग 11th 12th की मैंने नांदेड़ से की। पर एक्चुअली मेरा 1.5 साल ऑनलाइन गया था। सो जो 6 महीने बचे थे आखिरी में, बस वही मैं नांदेड़ में आ पाया था, बाकी तो ऑनलाइन ही था मेरा। अच्छा, ठीक है। तो आपका कॉलेज मतलब ज्यादा पुराना भी नहीं और ज्यादा हाँ। नया भी नहीं है। तो आपका लास्ट 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस कैसा था नहीं गोंदिया नहीं में? नहीं। लास्ट 2 3 इयर्स बताने जाए तो बहुत अच्छा था। पहले तो मुझे जीएमसी गोंदिया में लगा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत दूर था मेरे घर से, 550 किलोमीटर। और बोलते थे कि हमारे पास जैसे कि गोंदिया मत जाओ, बहुत दूर है, कुछ है नहीं गोंदिया में, नक्सलवादी एरिया है और बहुत कुछ। बट ठीक है, पर मैंने जो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो पूरा अपोजिट था इसके। अब गोंदिया अच्छा शहर है एज कंपैरिजन। जो मिथ पहले है कि इधर नक्सलवादी आ जाते हैं और फायरिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। गोंदिया बहुत अच्छी डेवलप सिटी है। और देखा जाए तो फर्स्ट ईयर मेरा जो हॉस्टल था, मेरा आईटीआई हॉस्टल था, विच वाज जो 2 किलोमीटर आउटसाइड था गोंदिया से। और मतलब अच्छा था को हॉस्टल, कोई प्रॉब्लम नहीं। आईटीआई के बच्चों के साथ हम रहते थे। मतलब वो थर्ड फ्लोर पे रहते थे, पर बाकी का जो सेकंड फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर था वो बस हमारे लिए था। और बस उसमें एक्सपीरियंस बहुत सही था। जैसे जैसे न्यू फ्रेंड्स बनते गए तो फिर सही लगा, कुछ इतनी दिक्कत हुई नहीं। तो फर्स्ट ईयर हमारा एंजॉयमेंट में ही गया है, पढ़ाई भी किए। और बस जो सब करते, चिल करते, पढ़ाई करते, घूमते, सब किया है हमने, वही किया है। अच्छा, ठीक है। तो अभी एक हाँ। एक स्पेसिफिक सवाल पे आते हैं। तो कैंपस के ओके बारे में बताओ हमें, कैंपस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है? ओके ओके। एक्चुअली हमारा बताने जाए तो अभी तक हमें कॅम्पस अलॉट हुआ नाहीये, हमारा कॅम्पस बंद रहा है। आता भूमिपूजन झालेलं आहे 2 साल पहले। तो वो अभी 1 2 साल में बनकर हो जाएगा। पर हमें जो मिला है अभी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिला है और भाई गंगाबाई वुमेन्स हॉस्पिटल मिला है। तो जो हमारे फर्स्ट ईयर की क्लासेस होते हैं तो वो भाई गंगाबाई वुमेन्स हॉस्पिटल में होते हैं। उधर एक बिल्डिंग दी है, उधर पीएसएम लेक्चर हॉल के सामने है। तो उधर हमारे फर्स्ट ईयर की क्लासेस है। उधर ही हमारे लैब से बायोकेम की लैब, फिजियो लैब, एनेट के क्लासेस भी उधर होते हैं। डायसेक्शन हॉल भी उधर ही है। तो सब उधर ही है। एंड जो हमारे सेकंड ईयर से जो क्लासेस होते हैं वो बीजीडब्ल्यू, सॉरी बीजीडब्ल्यू नहीं, केटीएस हॉस्पिटल है, तो उधर होते हैं हमारे पास लेक्चर हॉल से। तो उधर किए जाते हैं हमारे सेकंड ईयर से आगे वाले सब क्लास। अच्छा, अभी कैंपस हो हाँ। गया, तो कैपेसिटी कितनी है? हमारी कैपेसिटी 150 है। मेरे बैच से नहीं, 20 बैच से आई गेस 150 की कैपेसिटी। अभी भी, जो हम मेरी बैच 22 है, उसकी भी 150 ही कैपेसिटी। मे बी अभी बढ़ेगी 1 2 साल में, 200 तक जाने की संभावना है। पर अभी तो 150 है। अच्छा, और अभी हाँ। एकेडमिक्स पर आते हैं, तो आपका एकेडमिक्स कैसा है? हमारे क्लासेस रेगुलर होते, फर्स्ट ईयर से रेगुलर होते। सेकंड ईयर में तो हर क्लास हुआ है हमारा। फार्मैक स्ट्रिक्ट है हमारे कॉलेज में देखा जाए तो। अटेंडेंस और मार्क्स के लिए थोड़ा रुकाते हैं, हमारे एचओडी स्ट्रिक्ट है। बाकी तो फर्स्ट
ईयर भी हमारे रेगुलर क्लासेस हुए, सेकंड ईयर में भी रेगुलर क्लासेस हुए, और जो सेकंड ईयर के बाद हमारी पोस्टिंग है वो भी रेगुलर होती है। जैसे सेकंड ईयर से हमारी पोस्टिंग चालू हो गई थी। अ, जैसे हो गई मेडिसिन, हो गई सर्जरी, हो गई तो सर्जरी में हम ओटी में भी जाते हैं, हम केसेस भी देखते हैं। सो एक्सपोजर अच्छा है, हमारे रोज के क्लासेस भी होते हैं थर्ड ईयर में भी। जैसे हमारे पीएसएम है, एफएमटी है, तो क्लासेस रेगुलरली होती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनल ईयर के भी कभी कभी क्लासेस लग जाते हैं। अच्छा, तो अभी आते हैं हाँ। डिसेक्शन और कैडेवरिक रेशो पर आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। एक्चुअली मेरे टाइम पे क्या सीन था कि हमारा कैडेवर तब एक्चुअली दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो गया था। सो मेरे कॉलेज में हमारी बैच में आई वाज हैविंग दो कैडेवर थे और 150 की स्ट्रेंथ थी। पर हमको कैसा था कि हमें 50-50 के बैच में डिवाइड कर दिया गया था। सो फॉर एग्जांपल मेरे हमारे तीन बैचेस थे, फॉर 150 स्टूडेंट्स थे। तो सो जब एक बैच का कैडेवर था, मतलब एक बैच का जब डाइसेक्शन था, तो 50 पूरे 50 बच्चे पूरे कैडेवर के आजू बाजू गिर्द हो जाते थे और फिर समझाते थे। तो देखा जाए तो वन कैडेवर फॉर 50 स्टूडेंट्स था। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, तो अभी हॉस्टल पर आते हैं, तो हाँ। आपके जैसे बताया आपने पहले बाहर था, तो अभी हॉस्टल कैसे हाँ। है और अकोमोडेशन कैसा है, एक रूम में कितने लोग रहते हैं? सो फर्स्ट ईयर में जैसा हमारा आईटीआई हॉस्टल था, तो मतलब हम बाहर रहते थे, कॉल अपने सिटी के 2 किलोमीटर बाहर। तो उधर हमें एक रूम में 3 जन रहते थे हम। और कॉलेज वो हॉस्टल अच्छा था। हमें पानी का मतलब पानी की कभी कभी दिक्कत आ जाती थी, पर वो सॉल्व भी हो जाती थी। पीने का पानी था, प्यूरिफायर था। और कम से कम 25 to 30 रूम्स थे हमारे लिए। 25 रूम्स थे, एक एक रूम में 3 3 जन रहते थे हम। और सेकंड ईयर से फिर हम मेन सिटी में आ गए, जिधर हमें बीजीडब्ल्यू हॉस्टल मिला गया है। तो उधर हमें फ्लैट सिस्टम जैसी है। जैसे मेरा 1 BHK फ्लैट है, तो हमारे 1 BHK फ्लैट में हम 8 से 9 जन रहते हैं। सो मतलब हॉल में हो गया तो 3 जन, बेड किचन हो गया उसमें 2 जन, और बेडरूम जो है उधर 3 जन रहते हैं। कई जगह 1 BHK हॉस्टल से, कई जगह 1 BHK फ्लैट से, कई जगह 2 BHK भी है। 2 BHK में 10 से 11 जन रुका थे, और 3 BHK में 13 से 14 जन। तो पर हमारे बैच को जन अभी 1 BHK ही मिला है। और दो फ्लैट से हमारे बैच को जो 2 BHK के है, अच्छा, ठीक है जिसमें ठीक है। 13 13 जन। तो अभी लाइब्रेरी पर आते हैं, तो कॉलेज लाइब्रेरी प्रोवाइड करता ही होगा, और सारे बुक्स वगैरह हाँ। अवेलेबल है, एंड उसमें वाईफाई वगैरह अवेलेबल है। हाँ। हाँ, हमारे कॉलेज में सेंट्रल लाइब्रेरी है। और सेंट्रल लाइब्रेरी के बाजू में ही बुक्स के अलग अच्छे सेक्शन है कि जहाँ हमें हर बुक मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा देखा जाए कि कंप्यूटर की भी सुविधा है हमारे कॉलेज में, कि फैसिलिटी है कि जिसे एक ई लाइब्रेरी चाहिए, या किसी सर्च करना है, कुछ कंप्यूटर पे काम है, तो वो उधर जा सकता है। वो भी लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी भी है। और नीचे हमारे लिए लेक्चर हॉल से, तो उधर भी हम लाइब्रेरी ही बोल के उसे पढ़ते हैं। पर जब लेक्चर रहते हैं तो फिर वो वैकेंट कर दिया जाता है वो हॉल। अच्छा, ठीक और है। फर्स्ट ईयर के हॉस्टल में, उधर जिधर आईटीआई था, आईटीआई के हॉस्टल में, तो उधर एक स्पेशल लाइब्रेरी की रूम थी जिधर बेंचेस थे। तो उधर अच्छी खासी हमें स्पेस प्रोवाइड किया गया था। अच्छा, ठीक है। और अभी ये सेम फॉर ओके। गर्ल्स ऑल्सो? हाँ, जैसे हम फर्स्ट ईयर में बाहर आईटीआई हॉस्टल में रहते थे, तो फॉर गर्ल्स उधर पॉलिटेक्निक कॉलेज था, 2 किलोमीटर आगे। मतलब हमारे आईटीआई कॉलेज के जस्ट सामने, थोड़ा आगे, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सो उधर भी वो पॉलिटेक्निक हॉस्टल था, उनके लिए भी फैसिलिटी अच्छी खासी थी। एक रूम में उधर भी 3 जन रहते थे। और उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था रूम्स का, देखा जाए तो। और फिर जब सेकंड ईयर आया, तो सेकंड ईयर से जैसे हम इधर शिफ्ट हो गए बीजीडब्ल्यू हॉस्टल, बीजीडब्ल्यू कैंपस में, वो भी वैसे ही शिफ्ट हो गए थे। सो सेकंड ईयर से तो इंटर्नशिप तक हम इधर ही रहते हैं, मेन सिटी में। अच्छा,
तो अभी हाँ स्पोर्ट्स और जिम पर आते हैं, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हाँ। कैसी है? ग्राउंड वगैरह उधर आसपास है? और जिम प्रोवाइड करता है क्या कॉलेज? कॉलेज की वैसी स्पेसिफिक जिम नहीं है, हम बाहर जाते हैं, खुद ही हम बाहर जाते हैं। पर वो जिम फीस लेती है कॉलेज, आई डोंट नो क्यों लेती, पर वैसे कॉलेज के लिए कोई जिम है नहीं। दूसरी बात, हमारे बीजीडब्ल्यू हॉस्टल में वॉलीबॉल ग्राउंड है। तो हमारा कॉलेज एक्चुअली बहुत से टूर्नामेंट जीत के आ चुका है वॉलीबॉल में। तो हमारा कॉलेज है वॉलीबॉल के लिए फेमस, हमारे नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर्स हमारे कॉलेज में। तो वॉलीबॉल अच्छा खासा खेला जाता है। और बाकी देखा जाए दूसरा ग्राउंड तो हमारे कॉलेज के बाजू में ही है, जो मतलब स्पेसिफिक कॉलेज का नहीं है, बट हाँ उसमें उधर फुटबॉल क्रिकेट हम सब टूर्नामेंट जो होते हैं, इंदिरा गांधी स्टेडियम हम जिसे बोलते हैं, उसमें हमारे फुटबॉल मैचेस क्रिकेट मैचेस होते हैं, वो उधर ही होते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है वो। ऐसा है हमारे। और उधर इंदिरा गांधी के नीचे ही बैडमिंटन हॉल भी है। और हमारे बीजीडब्ल्यू हॉस्टल में टेबल टेनिस खेलने की भी जगह है नीचे। सो सब स्पोर्ट्स खेले जाते हैं वैसे, कोई प्रॉब्लम है और नहीं। और इवेंट का कैसा सीन है? कौन से इवेंट सेलिब्रेट करते हो आप? हमारे कॉलेज में सब तरह के जीएफसी होते हैं, अभी तो आएंगी, जैसे 28 से है गणेश फेस्टिवल है। फिर अन्वेष है जो एनुअल्स हमारा बड़ा प्रोग्राम होता है, तो उसमें हम संयुक्त जयंती भी मनाते हैं। और दूसरा देखा जाए तो फिर उसमें कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, डांस हो गया, सिंगिंग कंपटीशन हो गया, फैशन शो हो गए, सब ड्रामास हो गए, उसमें कंडक्ट किए जाते हैं। हमारे स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, वॉलीबॉल, और स्विमिंग भी होता है, बैडमिंटन होता है, टेबल टेनिस होता है, कैरम होता है, चेस होते हैं, सब कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे कॉलेज में वो अन्वेष के दौरान। और फिर शिव जयंती मनाई जाती है, वो भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। उसका भी बड़ा फेस्टिवल होता है। और फिर देखा जाए तो जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। तो आसपास सभी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं हमारे इधर। और मेन जो बड़ा प्रोग्राम है वो एनुअल्स होता है, जैसे हम अन्वेष कहते हैं, वो 10 से 11 दिन तक चलता है हमारा। अच्छा, ठीक है। और अभी हाँ। ट्रांसपोर्ट का कैसा है? अगर किसी को गोंदिया में आना है तो कैसे आना होगा? बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पास में अवेलेबल है या फिर कितने डिस्टेंस पर है? एक्चुअली ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं, गोंदिया जंक्शन है और नागपुर से 150 किलोमीटर से आगे। सो मतलब देखा जाए तो इंडिया के सेंटर में ही बोल सकते हैं। तो जो भी ट्रेन, हमारा ट्रेन कांटेक्ट सबसे अच्छा है। महाराष्ट्र जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे कनेक्टेड है हमारा गोंदिया। देखा जाए तो जैसे बुल्डाना हो गया, अकोला हो गया, अमरावती, विदर्भ के तो हो ही गए, जैसे मराठवाड़ा रीजन के हो गए, नांदेड़ हो गया है, परभनी हो गया है, तो उधर भी कनेक्टेड है। और वेस्ट साइड ऑफ महाराष्ट्र देखा जाए, पुणे, कोल्हापुर, मुंबई, सो हम कोई वैसा ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है नहीं, सब कनेक्टेड है पूरा। डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाती है। और बस स्टैंड तो है ही, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, तो अभी ट्रिप्स हाँ। पर आते हैं तो आपके ऑफिशियल ट्रिप्स होते हैं? अगर नहीं तो फिर आप फ्रेंड्स वगैरह तो घूमने जाते होंगे आसपास। और गोंदिया के आसपास क्या क्या जगह है या फिर गोंदिया सिटी कैसे है? हमारी एक मतलब हर बैच की ट्रिप बोलते हैं, जैसे पल्स होती है हमारी सेकंड ईयर के बाद, जैसे एग्जाम से हो गई, तो हम जाते हैं, तो उधर फिर पल्स जाते हैं। 13 से 14 दिन का वो टूर होता है हमारा। हम स्टूडेंट्स ही कंडक्ट करते हैं, हर साल जाते हैं। तो फिर उधर हम दिल्ली, आगरा, कुल्लू, मनाली, कसोल, डलहौजी हो गया, फिर अमृतसर हो गया, और वाघा बॉर्डर हो गया, तो सब रीजन्स हम कवर करते हैं नॉर्थ के, जैसा सब कॉलेज की पल्स जाती, तो हमारी भी जाती। और गोंदिया के पास देखा जाए तो वैसी स्पेसिफिक कोई अच्छी जगह नहीं है तुम बोल सकते। पर हाँ, जैसे बहुत से एनवायरमेंटल नेचर सीनरिक व्यू है, जैसे पांगड़ी हो गई और बहुत सी चीजें हो गई, वाटरफॉल्स 2-3 आसपास, थोड़ा दूर है पर ठीक है, जा सकते हैं। तो नेचर सीनिक व्यू अच्छे हैं हमारे गोंदिया के पास, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक पल्स हम हमारा खुद ही कंडक्ट करते हैं और हर साल होता है वो। अच्छा, ठीक है।
तो अभी हाँ जैसे लास्ट में आते हैं कि हॉस्पिटल तो आपका डिस्ट्रिक्ट का पुराना रहेगा, तो उसका हाँ। क्लिनिकल एक्सपोजर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट फ्लो वगैरह कैसा है? पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है क्योंकि जो भी रूरल एरियाज हमारे गोंदिया के आसपास है, सो सबको एक ही हॉस्पिटल मिलता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सो आसपास के रीजन के सभी जो पेशेंट्स है रूरल प्लेसेस में से हो गया, तो वो सब गोंदिया में ही आते हैं। गोंदिया में इनका इलाज होता है। पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओपीडी बहुत चलती है हमारी। पेशेंट फ्लो अच्छा है, बाकी कोई तो है नहीं, वैसा दिक्कत नहीं है पेशेंट फ्लो में। क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है हमारे कॉलेज का। और अभी तक देखा जाए तो पीजी सीट्स भी हमारे कॉलेज में बढ़ गई है, और 3-4 बैचेस निकल चुके हैं हमारे कॉलेज से पास आउट। 16 17 हो गई, 18 हो गई, 19 भी हो गई, अभी इस साल 20 निकल जाएगी। तो 4 बैचेस हो गई है। इस साल एक फर्स्ट बैच ऑफ पीजी भी हो जाएंगी, निकल जाएंगी हमारे बैच से। अच्छा। तो तो अच्छा, बहुत पेशेंट फ्लो अच्छा, भी मतलब अच्छा ग्रो कर रहा है कॉलेज। है। ग्रो कर रहा है अभी धीरे धीरे। और अभी तो भूमि पूजन हो गया है, सो और 35 एकर्स का हमारा बड़ा कैंपस बनने वाला है बाहर। सो वो भी अच्छा है, पर मे भी हम देखेंगे कि नहीं पता नहीं। हमारा मे भी इधर ही होगा, अच्छा, देखेंगे ठीक है। अभी अगले साल जो बच्चे आएंगे उनके लिए अच्छा है। तो अभी लास्ट में आते हैं, जैसे कि जीएमसी गोंदिया क्यों ओके। चूज करे, वाई टू चूज जीएमसी गोंदिया? उसके आसपास के जो भी मतलब उसके कंपेयर के कॉलेज है, उनके उनसे बेटर कैसे है गोंदिया? फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जैसे गोंदिया के आसपास है, चंद्रपुर भी, और अभी गढ़चिरौली भी खुल गया है। पर गढ़चिरौली बहुत अभी अभी खुला है, नया कॉलेज है। लास्ट सो ईयर खुला। उधर सीनियर लास्ट ईयर ही खुला है, सो सीनियर बैचेस है नहीं। सो उधर एक्सपीरियंस है नहीं, कौन बताएगा कैसा क्या पढ़ना है। जनरली हमें कौन बताता है, हमारे सीनियर्स बताते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज से कैसे टैकल करना है, वो चीज से कैसे टैकल करना है। सो सीनियर्स बताते हैं। सो देखा जाए तो उससे अच्छा गोंदिया है। गोंदिया 2016 से बना है। सो इधर सीनियर्स है, वो अच्छे सीनियर्स है जो तुमको हेल्प करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आती, दिक्कत आती है, उनको छुड़ाने में भी वो मदद करते हैं। और दूसरा देखा जाए तो हमारे कॉलेज थोड़ा स्ट्रिक्ट है एकेडमिक पर्पजली देखा जाए तो। फर्स्ट ईयर हो गया, हमारे क्लासेस रेगुलरली होते हैं, डायसेक्शन रेगुलरली किया जाता है। बायोकेम के लैब्स में जो प्रैक्टिकल होते हैं, फिजियो लैब्स में हो गया, या सेकंड ईयर में भी जो हमारे फार्मैक के लेक्चर्स हो गए, पैथो माइक्रो, ये सब रेगुलरली क्लासेस होते हैं। तो एकेडमिकली भी हमारा जेएमसी गोंदिया है वो स्ट्रांग है। और हमारे पोस्टिंग्स भी रेगुलर होते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है। लास्टली तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है तुमको कि जैसे देखा जाए गोंदिया के पास दूसरा चंद्रपुर कैंपस है, पर चंद्रपुर से गोंदिया के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी है। चंद्रपुर में मेरा दोस्त है, ही सो उसने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उतनी अच्छी है नहीं जितना गोंदिया में। गोंदिया जंक्शन है, हर ट्रेन गोंदिया से जाती है देखा जाए तो, जो नागपुर से जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एकेडमिकली भी अच्छा है गोंदिया। सो गोंदिया इज अच्छा है कॉलेज, देखा जाए तो आसपास कॉलेज से। अच्छा, ठीक है। तो लगभग हमने सब सब कवर कर लिया अखिलेश। तो यस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। अभी एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था कि अभी जो नीट एस्पिरेंट ओके। आएंगे या फिर जो जूनियर आएंगे, उनके ओके। लिए क्या बोलना चाहोगे? अभी तो बोलना चाहूंगा जैसे बहुत मेहनत करके उन्होंने एग्जाम क्रैक किए, तो अभी आओ, मस्त अभी चिल करो। अभी तुम्हारा टाइम है, फर्स्ट ईयर है। नए दोस्त बनाओ, घूमो फिरो, साथ में पढ़ाई भी करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एकेडमिक जर्नी, फ्यूचर जर्नी, बस। चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद थैंक यू। अस। जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी, रियली हेल्पफुल रहेगी सभी एस्पिरेंट के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सौरभ।